जय श्री राम साथियों। अंकिता भंडारी एक 19 साल की बच्ची जो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी, जिसे पता था अपने घर की ज़रूरतों का और जिम्मेदारियों का। एक 19 साल की बच्ची जिसके कुछ सपने थे, जैसे कि आमतौर पर हम सब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के होते हैं। इतनी सी उम्र में भी वो जानती थी कि मेहनत से और अपने बलबूते कुछ हासिल करना है, माँ बाप का नाम करना है। और इसीलिए वो पौड़ी गढ़वाल के डोब श्रीकोट गांव से आई ऋषिकेश के पास यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिसोर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने। अंकिता ने अगस्त 2022 में नौकरी ज्वाइन की और 18 सितंबर 2022 की रात वो रिसोर्ट से अचानक लापता हो गई, जिसके बाद परिवार ने गुमशुदगी और संदेह के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई। महज कुछ ही दिनों में उसके सारे के सारे सपने टूट गए। जिन उम्मीदों और सपनों को लेकर वो बच्ची घर से निकली थी, उसे क्या पता था ये सपने बस कुछ ही दिनों के हैं। पुलिस व एसआईटी की जांच में सामने आया कि रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा अंकिता पर वीआईपी मेहमानों के साथ अनैतिक काम करने के लिए दबाव बना रहा था, जिसे अंकिता ने ठुकरा दिया और कहा कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन खुद को नहीं बेच सकती। 24 सितंबर 2022 को चिला नहर से अंकिता का शव बरामद हुआ। एम्स ऋषिकेश की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत और उससे पहले ब्लंट फोर्स चोटों के संकेत दर्ज हुए। एसआईटी ने लगभग 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाहों के बयान शामिल थे, जिनमें से 47 गवाहों की गवाही पर ट्रायल चला। साथ ही अंकिता की व्हाट्सएप चैट और डिजिटल एविडेंस बहुत अहम रहे। 30 मई 2025 को पौड़ी गढ़वाल श्रीकोट की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रीना नेगी की कोर्ट ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या, 201 सबूत मिटाना, 354 एंड 354A महिला की मर्यादा भंग एवं यौन उत्पीड़न और अनैतिक मानवीय व्यवहार इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नए खुलासे ने पूरे उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर, जो कि खुद को पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बता रही हैं, उन्होंने कई वीडियोज में एक कथित वीआईपी का नाम लेकर यह दावा किया है कि इसी वीआईपी के इशारे पर अंकिता पर दबाव बनाया गया और जब अंकिता ने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा पहाड़ की बेटी से जुड़ा हुआ है, तो इस मामले में राजनीति को अलग रखकर हम सबको सोचने की जरूरत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी घटना का वो सच दिखाने की कोशिश करूंगा जो आपसे छुपाया जा रहा है। साथ ही तीनों मुख्य राजनीतिक दलों को भी वीडियो के अंत में एक सलाह दूंगा जो उनके अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जरूरी है। आप सबने भी अभिनेत्री उर्मिला की वीडियोस जरूर देखी और सुनी होंगी, मगर मेरा पहला सवाल अभिनेत्री उर्मिला से ही है कि जब सच में उनके पास ऐसे साक्ष्य हैं तो अभी तक उन्होंने लिखित रूप से या ऑनलाइन अपनी कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज की। साथ ही जो रिकॉर्डिंग वो बार बार सुना रही हैं, क्या वो हाल के ही दिनों की हैं, और अगर नहीं तो इतने समय तक किसके दबाव में वो चुप रही। अब सवाल राज्य सरकार से भी है कि क्या इतने संवेदनशील मामले में किसी भी आरोप को केवल ये कहकर अनदेखा किया जा सकता है कि उर्मिला ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही है, या ये कहने पर से बात खत्म हो जाती है कि आरोपी किसी विशेष जाति के हैं। क्या भारतीय संविधान में जातीय आधार पर न्यायपालिकाएं या सरकारें कोई फैसला लेती हैं, या ये संवैधानिक संशोधन भी AI जनरेटेड है? बात तो सही है। वैसे इस पूरे मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की मैं व्यक्तिगत रूप से सराहना जरूर करूंगा, क्योंकि उन्होंने राजनीति और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर
अपनी बात रखी। ऑडियो वायरल के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब ये बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जो हमारे 50% हमारा समाज है। मुझे लगता है कि अभी कोर्ट उस पर जांच कर रहा है और काफी गंभीर हुआ ये मामला। ये बात सही है, काफी गंभीर सवाल ये बन रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अभी कोर्ट के विचाराधीन है, तो इसमें सरकारें कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं, कोई भी कोई निर्णय नहीं ले सकता, टिप्पणी भी नहीं कर सकता है, सब जुडिस से मामला। लेकिन मामला काफी गंभीर है। सर, ऑडियो में बड़े बीजेपी के नेताओं का नाम सामने है। देखिए, कोई भी हो, इस तरह का काम करने की, इस तरह के गलत काम करने की किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। समाज की छवि खराब करने का काम ये नहीं होना चाहिए, इससे समाज पर धब्बा लगता है। तो ये मैं इसको व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को बहुत तकलीफ इसको इस सारे विषय को लेकर के है। मैंने पहले भी इसमें अपनी बात कही है, जब एक घटना घटित हुई थी। आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत गंभीर मसला है और इस पर कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और अब तीनों मुख्य राजनीतिक दलों को उनके राजनीतिक भविष्य के लिए सलाह। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को AI जनरेटेड बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है। नहीं समझे तो चलो आपको एक वीडियो से समझाता हूं। जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं हैरान हूं, कांग्रेस के नेता आजकल भ्रष्टाचार के मुद्दों पर और राजनीतिक दलों पर उंगली उठाने लगे हैं। आप पूरी ABCD उठा लीजिए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। A फॉर आदर्श घोटाला, B फॉर बोफोर्स घोटाला, C फॉर कोयला घोटाला। पूरी ABCD कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। ये वीडियो देखकर आपको क्या लगा कि कांग्रेस सच में कितनी भ्रष्ट है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक किसी भी राजनेता को इन तीनों मामलों में कोई सजा नहीं मिली? क्या बात कर रहे हैं? पूरा देश ये मानता था कि कांग्रेस ने करप्शन किया और इसीलिए केंद्र में अभी तक UPA सरकार नहीं आई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि ऐसा कोई भी परसेप्शन सेट ना हो। साथ ही इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कानूनी तौर पर सही जांच करवाकर अगर कोई दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके जनता का विश्वास जीता जाए, क्योंकि मुद्दा जितना लंबा होगा परसेप्शन उतना ही गहरा। इंडियन नेशनल कांग्रेस देश और प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के नेताओं से मेरा एक सवाल है, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? किसी दूसरे के किए कामों में गलतियां निकालना। मगर दुर्भाग्य से पिछले 12 सालों से कांग्रेस से इतना सा काम भी नहीं हो पा रहा है। खैर, इस मुद्दे पर कांग्रेस को एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में जनता की आवाज़ को सड़क से संसद तक उठाना चाहिए, जिससे कि अंकिता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। उत्तराखंड क्रांति दल जय पहाड़ जय पहाड़ी के नारे वाली इस क्षेत्रीय पार्टी ने अब तक सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर और सड़क पर इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद की है, जिसकी मैं सराहना करता हूँ। मैं क्या सिर्फ किसी की रिकॉर्डिंग वाली वीडियो के आधार पर, और वो भी तब जब अभी तक उस रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं हुई हो, क्या कोई भी दल किसी भी अन्य दल के नेता का जूतों से इलाज कर सकता है? दुष्यंत कुमार गौतम जहां भी दिखेगा जूते के साथ इलाज करूंगा, और लगाना कौन से मुकदमा लगाना है। आप ऊर्जावान हैं और भावुक भी, मगर ध्यान रहे राजनीति परिपक्वता मांगती है। अंत में ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं, ये मुद्दा पहाड़ की एक बेटी का है। और अगर आज हम सब ने समझौता किया तो कल कोई और अंकिता फिर किसी रिसोर्ट से ऐसे ही लापता होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।